हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हमें कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए देखने को मिल सकते हैं। कल डेट हो रहा है 30 सितंबर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, मतलब अगर देखें तो मंथली एक्सपायरी डे भी रहेगा कल का। तो कल के लिए क्या संभावनाएं यहाँ पर निकल के आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अब तक यहाँ मतलब क्या हुआ मार्केट के अंदर। अब तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो आ रहा है। कुछ घर के काम से मतलब बाहर था और उसके साथ साथ तबीयत भी थोड़ा सा वीक है, तो वीडियो में यहाँ पर रेगुलर नहीं डाल पाया। परंतु एक एनालिसिस करके गए थे लास्ट टाइम हम कुछ यहाँ से। आपने अगर मतलब लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो फिर आपको पता होगा कि हमने एक यहाँ से रिवर्सल पकड़ा था पोजिशनल बेस पे, और इंट्राडे क्या क्या हो सकता है वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में यहाँ पर समझाया था। ठीक है, यहाँ से हमने एक डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेशन की थी कहाँ तक आ सकता है। एक आपको कुछ इस प्रकार से फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से लेवल्स आपको दिए थे, बॉटम टू टॉप यहाँ पर लेवल लगाए थे, और आपको कुछ ये कुछ क्या यही आपको गोल्डन जोन यहाँ पर दिया था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे यहाँ तक आ सकता है, जिसको आप चाहो तो इंट्राडे मतलब सेल ऑन राइज के हिसाब से यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो या पोजिशनल प्लान कर सकते हो। आपको एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दी थी, उसके साथ साथ आपको यहाँ कुछ डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन मैंने दिखाया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो उसके हिसाब से हम आगे नीचे की ओर जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, डबल बॉटम हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके साथ मतलब उसी के हिसाब से कि अगर मार्केट को अब यहाँ से आगे और कंटिन्यू करना है तो उससे पहले एक उसको डिप देने होगी। डिप मतलब एक पुलबैक, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर देना होगा। और उसी के बाद कि अगर मतलब लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि ये जो ब्रेकआउट है, जो भी यहाँ पर डबल वो टॉप का भी ब्रेकआउट जो भी सुन लो, यहाँ से जो अप मूव आया उसका रिट्रेसमेंट के हिसाब से मतलब ये सारा कुछ लॉजिक लगाते हुए हमने इस रैली को कैप्चर किया था, या तो फिर एनालिसिस या प्रेडिक्ट यहाँ पर किया था, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी था हमारे व्यू के हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर फॉल देखने को मिला। सिर्फ निफ्टी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ही हमें देखने को मिला। और उस टाइम भी मैंने आपको कहा था, बैंक निफ्टी में क्या कहा था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफ़ी स्लो होगा, कि मतलब स्लो होगा, रुक रुक के यहाँ पर जाएगा, परंतु आएगा जरूर। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपका ये भी बैंक निफ्टी में भी गोल्डन जोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें गोल्डन जोन हमें भी यहाँ पर भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो जितने भी पोजिशनल टारगेट थे हमारे कब के यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे यहाँ पर क्या हो सकता है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की प्लानिंग यहाँ पर करते हैं। अब क्या है, अब मतलब व्यू हमारा यहाँ पर ओवरऑल क्या रहना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाया था, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, उस टाइम हम ओवरऑल प्रॉपर बुलिश हो चुके थे, चार्ट पैटर्न वाइज, स्ट्रक्चर वाइज और न्यूज़ वाइज अगर देखें तो सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चंका यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, और डाउन साइड की एक पुलबैक रिट्रेसमेंट के बाद अगेन हम एक नई ऑल टाइम हाई की जर्नी की यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यू था हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। क्यों करना होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन तक इसको आना था, यहीं पर ही रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चले जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर क्या हुआ, गोल्डन जोन आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट आपका शिफ्ट हुआ था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पर फिलहाल आपको बता रहा हूँ। और इस ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन प्रॉपर आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड
ही ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, उसके पीछे कोई डेटा, कोई नेगेटिव डेटा, मतलब समझ रहे हो ना, उसके अलावा और कोई रीज़न यहाँ पर नहीं था या नहीं है। अभी का मोमेंटम की अगर बात करें तो प्रॉपर न्यूज़ बेस से, न्यूज़ पे आप फोकस रखो। जैसे कि ये जो ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से रिवर्सल पकड़ा, तो उसके साथ साथ हमने मतलब टेक्निकल ये डाउन साइड के लिए रिट्रेसमेंट पुलबैक प्रेडिक्ट किया था, परंतु उसके दूसरे तीसरे दिन ही आपने देखा होगा तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ें हमें यहाँ मार्केट में चलती हुई देखने को मिली। तो हमारे व्यू को यहाँ पर मतलब न्यूज़ ने सपोर्ट किया। तो मतलब जो आपने मतलब उस टाइम का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन हालांकि थी ये यहाँ पर आएगा, परंतु ये इतनी तेज़ी से आएगा वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ठीक है, तो ये कुछ है मतलब न्यूज़ का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूज़ कैसे मार्केट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो भी है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्या कोई बड़ा पोजिशनल व्यू प्लानिंग यहाँ पर करंट लेवल पे देखने को मिल सकता है क्या, हम बना सकते हैं क्या? तो मैं आपको कहूँगा नहीं, आपको वेट करना होगा एक पुलबैक का और उसके साथ साथ ब्रेकडाउन अभी कहाँ पर आएगा, कौन सा ब्रेकडाउन हमें देखना है। पुलबैक मतलब कि आपको एक मार्केट में बाउंस देखने को मिले और उसके बाद एक रिवर्सल पकड़े। रिवर्सल मतलब कि कुछ आपको इस प्रकार से सोचना है कि एक बाउंस आए, फिर एक बार यहाँ से फिर नीचे जाए, है ना, कि मतलब ये जो डाउन मूव आया है उसका एक रिट्रेसमेंट पुलबैक की एक लगातार ये मतलब ऐसे गिरता रहेगा, वो तो हम मतलब सोच नहीं सकते। हालांकि हो भी सकता है, अगर ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव सिनेरियोज रहे तो वो ये भी यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है, परंतु हम अपना फर्ज यहाँ पर निभाएंगे, टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर जो भी होगा प्लान करेंगे। न्यूज़ तो क्या है, कभी भी आधी रात को यहाँ पर पलट सकती है, वो आपने मतलब इतने दिनों से देखा होगा। न्यूज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो टेक्निकल हमारे कहाँ पर बन रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड प्लान करने के, इंट्राडे ट्रेड प्लान करने के, वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैं 3 बार यहाँ पर बोल चुका हूँ देखेंगे, परंतु अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पोजिशनल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले पोजिशनल से स्टार्ट करते हैं। पोजिशनल आपको लॉन्ग साइड प्ले करना है। लॉन्ग साइड आपको कहाँ पर सोचना होगा, जैसे कि लास्ट टाइम आपको याद हो 25 के ऊपर मैंने कहा था कि यहाँ से तो हमने यहाँ से मतलब अगर आपको याद हो तो यहाँ से भी हमने रिवर्सल पकड़ा था, इसके ऊपर हम मतलब लॉन्ग साइड के लिए चले गए थे। उस टाइम मैंने क्या बोला था कि 24,720-30 का लेवल मैंने यहाँ पर दिया था, उसके ऊपर निकले तो हम पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएंगे। मार्केट आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियोस क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा था कि 25,150 का लेवल, ये लेवल मैं आपको उस वीडियो में दिया था। मतलब आप 2-4 वीडियो पीछे जाओगे यहाँ पर तो आपको 2-4 वीडियो ये 29 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, मंथ एंडिंग वाले वीडियो आप देखोगे तो आपको वहाँ पर ये मैंने जो कहा था पता चल जाएगा। ठीक है, 25,150 के ऊपर आपको बताया गया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो जो बच्चे कुचे मतलब 24,720 के ऊपर हम पॉजिटिव में शिफ्ट हो गए थे, और इसके बाद जो बच्चे कुछ बियर्स है यहाँ पर वो भी यहाँ पर बुल्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो मतलब इसके ऊपर 25,150 के ऊपर हम प्रॉपर बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, रैली के बाद हमने एक यहाँ पर पुलबैक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन किया, परंतु रिट्रेसमेंट आया, उसको भी यहाँ पर ब्रेक करके फिर से इसने यहाँ पर अपना ट्रेंड या जो भी कहो व्यू सिनारियो यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पोजिशनल आपको फिर से अगर प्लानिंग करना है लॉन्ग साइड के लिए तो अगेन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 25,150 पे मार्केट आता है तब तक वेट करना होगा। इसके ऊपर ही अगेन हम लॉन्ग साइड के लिए पोजिशनल पॉजिटिव या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है, तो वहाँ पर भी कुछ आप पोजिशनल अभी हो सकता है। ये जो मोमेंटम यहाँ पर 300-400 पॉइंट का जो देखने को मिल रहा है, 1-2 दिन में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब वो भी आपको अचीव करवा सकता है। ये मार्केट का कोई भरोसा यहाँ पर नहीं है।
तो पोजिशनल मतलब आप एक हफ्ते 1-2 दिन से ज़्यादा यहाँ पर होल्ड करके रख सके, और डायरेक्शनल ऐसे कुछ जो यहाँ से ऊपर और नीचे आया ऐसे कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, जो 5 दिन लगातार मार्केट आपका चलता रहे, वैसे मोमेंटम कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये 54,150 के ऊपर ही आपको अगर लॉन्ग साइड सोचना है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट ढूंढना है और पॉजिटिव साइड ही कुछ ट्रेड प्लान करना है, तो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो 25,150 के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम देखें फिफ्थ रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊँ यहाँ से कि मार्केट को अगर कुछ पॉजिटिव कन्वर्ट करना है यहाँ से, तो इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर कंप्लीट होगा, नहीं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है ये यहाँ पर आएगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा और यहाँ से फिर नीचे चला जाएगा। तो इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर बैठ रहा है, रिट्रेसमेंट हम सिंपल कौन सा पकड़ के चलते हैं, गोल्डन जोन का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टॉप टू बॉटम फिर रिट्रेसमेंट लेवल लगाता हूँ, तो आपके पास एक जोन निकल के आया, जो 2 रेड कलर की लाइंस आपको देखने को मिल रही है, वो हमारा यहाँ पर गोल्डन जोन है। तो मार्केट में यहाँ पर आप सोच लो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है कि अगर मार्केट लगातार यहाँ तक चला तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके, मतलब अगर इसको डाउन साइड कंटिन्यू करना है तो मार्केट क्या कर सकता है, एक पुल बैक यहाँ से देगा, हालांकि इसको देना चाहिए, संभावना यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। एक ब्रेकडाउन आया है और ये अनप्रिडिक्टेबल ब्रेकडाउन है और मतलब लॉजिकल सॉरी ये न्यूज़ बेस्ड ब्रेकडाउन है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पर सस्टेन करेगा। अगर करता है तो हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये हो सकता है अगर ये पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आया, सॉरी अगर यहाँ से आपको आया तो हो सकता है ये पुल बैक रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो। अगर इसको डाउन साइड के लिए जाना है तो यहाँ से ये घूम भी सकता है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको पोजिशनल कुछ प्लान करना है लॉन्ग साइड के लिए तो आपको 25,120 150 आप लेवल यहाँ पर पकड़ के चल सकते हैं कि इसके ऊपर ही, मतलब इसके ऊपर फिर क्या है, आपके पास एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी नई ऑल टाइम हाई वाली, कि मतलब अगेन हम यहाँ से मतलब क्या है ये ऊपर चला यहाँ से, तो एक तो हमें ये स्विंग फिर ये स्विंग ऐसे कुछ पकड़ के मतलब प्लान करके आगे यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु उसमें भी क्या है, बहुत से सिनेरियो रहेंगे, हो सकता है ये यहाँ पर आएगा, अगर स्ट्रक्चर इसको चेंज करना है डायरेक्टली ब्रेकआउट हो सकता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट ऐसे ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद ऐसे कुछ भागे, या तो फिर हो सकता है ये यहाँ पर आए फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर यहाँ से ये ऐसे भी स्विफ्ट अपना स्ट्रक्चर कर सकता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अगर बाइंग साइड के लिए प्लान करना है तो आपके लिए 25,000 परफेक्ट लेवल है, या तो फिर आप पर दूसरा लेवल क्या है, एक बार बुलिश रैली आने दो, डिप आने दो, और फिर यहाँ कहीं से मतलब कि यहाँ से जो स्विंग हाई फिर हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, उसमें क्या करेंगे हम यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे। मान लो यहाँ कहीं हमें फिर रिट्रेसमेंट मतलब स्विंग हाई मिल गया है, तो इसके हिसाब से गोल्डन जोन हम यहाँ पर पकड़ेंगे और हो सकता है ये यहाँ से करके यहाँ से फिर मतलब यहाँ से भी हम लॉन्ग साइड के लिए पकड़ सकते हैं। परंतु वो कब, एक बार बाउंस आ जाए, एक डीप आए, फिर अगर होल्ड करता है तो इसके बाद हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर ये क्या है, डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट नहीं किया और यहीं से रिजेक्शंस ले लिया, नीचे आ गया ये, ठीक है, तो हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। तो लॉन्ग साइड प्लान करने के लिए एक तो आपके पास ब्रेकआउट लेवल ये वाला हो गया, दूसरा रिवर्सल हो गया। रिवर्सल मतलब क्या है, एक ऊपर गया, यहाँ से नीचे आके यहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल मतलब ये 2-4 दिन से, मतलब 2 दिन से ज़्यादा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हफ्ते की बात कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी में जहाँ पर आप काम कर सको। वैसे भी मैं आपको हर वीडियो में यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि भाई आप अगर ऑप्शंस बायर हो तो आपको करंट एक्सपायरी में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शंस बायर के लिए करंट वीकली एक्सपायरी आपके लिए नहीं पड़नी है, हमारे लिए नहीं पड़नी है। आपको 1-2 हफ्ते छोड़ के मंथली एक्सपायरी में काम करो या नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर काम करो, तभी जाके आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं भाई बहुत सारे वीडियो में यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग साइड के लिए आपको देखो यहाँ पर समझ में आ गया। पोजिशनल की एक हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, हफ्ते का या स्विंग ट्रेडिंग की यहाँ पर आप बात करो तो वो सिनेरियो आपके इस लेवल के आसपास बनेंगे। लेवल कौन से, 25,150, और दूसरा यहाँ पर क्या है 24,780 यहाँ पर आप पकड़ के चल सकते हैं कि एक बार बाउंस आ जाए फिर रिट्रेसमेंट यहाँ से ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए आपका ये हो गया।
अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड कब प्लान कर सकते हैं, पोजिशनल डाउन साइड के लिए देखो क्या करंट लेवल पे मार्केट आपका रुका हुआ है, वहां से अगर हम देखें हल्का सा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेक करता है नीचे, क्या हम यहाँ से डाउन साइड के लिए पोजिशनल ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं। मैं आपको कहूँगा प्रॉपर इसको इग्नोर करना, आंख बंद कर देना। जब तक आपको बाउंस नहीं देखने को मिल जाता तब तक आपको क्या कहें मतलब शॉर्ट साइड के लिए पोजिशनल नहीं सोचना है। इंट्राडे अगर मिलता है तो आपको शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हो, इंट्राडे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु पोजिशनल की मतलब अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो ये एक हफ्ते तक लगातार गिरता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 18 सितंबर से लेके अभी 29 सितंबर यहाँ पर है, तो ये लगातार यहाँ पर ऐसे गिरता रहा। ऐसा मोमेंटम क्या है, यहाँ से ब्रेकडाउन मिला तो देखने को मिलेगा क्या, नहीं। अगर कुछ न्यूज़ रही तगड़ा, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ गंभीर बात रही तब जाके ये हो सकता है। बाकी टेक्निकल बेस पे यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि ये यहाँ से लगातार गिरेगा। तो डाउन साइड के लिए भी आपके पास कौन सा रहेगा शॉर्ट के लिए, ये वाला लेवल की मार्केट में मैंने आपको कहा ना कि ये अब अगर देखे, मैंने आपको क्या कहा, ये जो यहाँ पर है इसने गोल्डन जोन ब्रेक करके जो यहाँ से अप साइड का जो मोमेंटम का था वो इसने यहाँ पर फेल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू बना है कि सेल ऑन राइज वाला व्यू, इसने स्ट्रक्चर जो भी था यहाँ पर बिगाड़ दिया है। कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह अभी देखे फिलहाल तो कुछ सेल ऑन राइज वाला व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो एक बाउंस आता है तो वो हमें यहाँ पर सेलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि विपुल भाई आपने यहाँ पर अभी बोला कि मार्केट को अगर बुलिश साइड भी जाना है तो ये कुछ ऐसे करके फिर यहाँ से भी ऊपर भाग जाएगा, तो अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा फिर ऐसे ले लेगा। जी हाँ, जरूर ले लेगा यहाँ पर, परंतु अभी फिलहाल के लिए हमारे पास शॉर्ट के लिए यही लेवल निकल के आ रहा है। आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वो आपको मतलब करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से लाइव ट्रेडिंग सेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि ये सिनारियो क्या बन रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे जाने का या ये यहाँ से यहाँ, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हो सकती है। तो हमें यहाँ पर क्या है, भविष्यवाणी नहीं करनी, संभावनाएं यहाँ पर ढूंढनी है। तो संभावनाएं सेलिंग की कहाँ से बन रही है, यहाँ से। दूसरा सेलिंग लेवल हमारे पास कौन सा है, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं 25,150। अगर वहाँ से कुछ रिजेक्शन देखने को मिला तो हम यहाँ से इसके ऊपर का ऐसे लगे यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मतलब आपको डर लग रहा है कि यहाँ से कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो मान लो ये गोल्डन जोन कहीं पर भी स्विंग लो अगर मिलता है, स्विंग लो अगर मान लो यहाँ पर मिला, यहाँ से घुमा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर रहेगा ये लेवल, ठीक है। 800 की बजाय 850 हमें देखने को मिल सकता है गोल्डन जोन के आसपास, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम शॉर्ट के लिए प्लान किया, ओके, शॉर्ट के लिए प्लान किया तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, या तो फिर आप ट्रेलिंग वगैरह कुछ ढूंढो कि मतलब कि मार्केट अगर ये ऐसे ऐसे करके ये नीचे नीचे यू आ रहा है तो जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई लो यहाँ पर बने हुए उसका ट्रेलिंग ऐसे आप मतलब अपने हिसाब से आप पर लेके चल सकते हैं। परंतु सेलिंग के लेवल और बाइंग के लिए लेवल यही हमारे लिए परफेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है। बाइंग के लिए दो लेवल हमने यहाँ पर ये और ये दोनों निकाल के यहाँ पर दे दिए। जो पोजिशनल की मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शनल कि यहाँ से गिरेगा या सॉरी यहाँ से ये उठा तो ये लगातार चलता रहेगा, यहाँ से उठा मतलब भागा सॉरी ये यहाँ से अगर ये ऐसे ब्रेक करके भागा तो ये यहाँ से लगातार भागता रहेगा ठीक है। तो यही दो हमारे पास लेवल है। कुछ पोजिशनल अगर प्लान करना है तो ठीक है। मतलब ये व्यू मैंने क्यों दिया कि अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देता है, मतलब ये यहाँ से ब्रेकआउट, कई बार क्या होता है कि ये ब्रेकआउट दिया रिट्रेसमेंट करके फिर यहाँ से भागेगा, तो ये हमारे पास ये ब्रेकआउट की डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कुछ एंट्री डाल दी, फिर रिट्रेसमेंट के बाद अगर कंफर्मेशन हो गया तो फिर यहाँ से बाकी की एंट्री डाल दी। यहाँ पर क्या है, ये नीचे आया, यहाँ पर रिट्रेस में रिजेक्शंस वगैरह दिखाई दिया, कुछ एंट्री हमने यहाँ से डाल दी, फिर ये यहाँ से ऊपर भागा 25,150 निकला, यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर बाकी की कुछ एंटिटी मतलब क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे, पिरामिडिंग स्टाइल यहाँ पर हम प्लान करेंगे। तो सेल साइड के लिए भी हम यहाँ पर वैसे ही कुछ प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आया, यहाँ से हमें कुछ रिजेक्शंस देखने को मिला, शॉर्ट यहाँ पर प्लान किया, ठीक है, ट्रेलिंग करते हुए चले,
अगर इसने ये फ्लो में ब्रेक कर दिया, पार्शियल प्रॉफिट भी मतलब देखेंगे लाइव मार्केट में क्या कर रहा है ये। अगर फ्लो में लाइव मार्केट में ब्रेक कर देता है तो इसके ब्रेकडाउन के बाद मतलब यहाँ पर ये आया, ब्रेकडाउन के बाद कुछ अगर ऐसा वगैरह कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर लोअर हाई ऐसा कुछ ब्रेकडाउन इसके नीचे 800 के नीचे देखा मतलब देखता हुआ हमें देखने को मिलता है, तो इसके नीचे हम फिर से अगेन और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा पोजिशनल के लिए। और दूसरा क्या है कि अगर ये मान लो ये पुल बैक नहीं देता है और इसके साथ साथ मतलब इसके अलावा ये सीधा नीचे आ जाता है, तो यहाँ से तो हमें चलो पोजिशनल नहीं सोचना है। पोजिशनल मतलब डायरेक्शनल लगातार 5 दिन तक, एक हफ्ते यहाँ पर पूरा प्रॉपर आपका गिरता रहे। ठीक है, तो दूसरा कौन सा लेवल है, ब्रेकडाउन लेवल अगर ढूंढना है तो ये वाला आपके पास सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये वाला एरिया 450 से लेके ये आपका 350 300 यहाँ पर कुछ ऐसे पकड़ के चल सकते हैं। मतलब इसके नीचे अगर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है तब जाके ही आपको पोजिशनल यहाँ पर ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि तब तक आपको यहाँ पर क्या करना है। क्या कोई मुझे पोजिशनल होल्ड करके लेके जाना चाहिए? नहीं, यहाँ पर अभी आपको न्यूट्रल होके चलना है, इंट्राडे वाइज सोचना है, इंट्राडे आपको प्लान करना है। हो सकता है अगर आपके पास अभी यहाँ पर 2 स्पेस है, मतलब दोनों साइड यहाँ पर स्पेस है कि अगर आपको बड़ा ट्रेड प्लान करना है तो दोनों साइड संभावना है यहाँ पर ये कि मार्केट यहाँ तक जाए कि कुछ बड़ा मोमेंटम करे, या तो फिर मार्केट यहाँ तक जाके कुछ बड़ा मोमेंटम करे। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या है कि आपके पास अभी यहाँ पर क्या कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर एक जोन मुझे देखने को मिल रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद मतलब इसके ऊपर अगर निकला तो फिर हम ये लेवल रीच कर सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हम कुछ ये लेवल्स यहाँ पर नीचे रीच यहाँ पर कर सकते हैं। तो मतलब हम क्या है कि ये 2 लेवल जोन यहाँ पर मतलब ये जोन याद रखेंगे। इस ब्रेकडाउन के बाद ये प्रॉपर जोन हमारा ये वाला ओपन होता रहेगा, मतलब ये हो सकता है 1 दिन में भी दे दे, हो सकता है ये 2 दिन में हमें यहाँ पर दे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कुछ पोजिशनल अगर आपको होल्ड करना है, मतलब इसके ऊपर मान लो ब्रेकआउट आया, ठीक है, कल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पर आके ये यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, ऐसे थोड़ा नीचे आके क्लोज हो गया, या तो फिर हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे करके ऐसे क्लोज हो गया 1 आवर पे या 15 मिनट पे, आपको कुछ ऐसा सस्टेन होता हुआ देखने को मिल रहा है इस लेवल के ऊपर। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई होल्ड करके रख सकते हो कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट आपका सस्टेन हो रखा है, तो अभी चांसेस है कि ये यहाँ तक जाएगा। तो ये हो सकता है आपके दूसरे दिन ये वाला टारगेट आपको ये कंप्लीट करके दे दे। तो ऐसे कुछ आप 1-2 दिन के लिए इस प्रकार से ये जो मोमेंटम है इसको आप पोजिशनल लेके चल सकते हैं, परंतु बड़ी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए आप यहाँ से प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कौन सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल हमें यहाँ पर देखना है। वैसे भी मैंने यहाँ पर समझा दिया है, फिर आपको मैं चार्ट के ऊपर मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्लोजिंग आपकी कहाँ पर देखने को मिल रही है आज के मंडे की 24,677 की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लोजिंग के हिसाब से इमीडिएट रेसिस्टेंस आपके पास ये वाला स्विंग हाई पकड़ के चलो 24,795, 800 राउंड नंबर यहाँ पर पकड़ के चल सकते हैं। मतलब उसके ऊपर निफ्टी निकला तो आप लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जर्नी ओपन हो जाएगी, स्पेस ओपन हो जाएगी 25,000 से लेके 25,150 वाला ये जोन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मार्केट यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा इसके ब्रेकआउट के बाद। अब ये चीज़ क्या है, 1 दिन में भी दे सकता है, 2 दिन में भी दे सकता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको होल्ड करके भी आगे लेके कर, मतलब 1 दिन में अगर नहीं मिला तो आप इसको होल्ड करके आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आपको लॉन्ग साइड अगर थोड़ा मतलब समझ लो ना, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मोमेंटम सोचना है तो आपको 800 के ऊपर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या है, डाउन साइड की अगर बात करूँ, सपोर्ट आपके पास कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इमीडिएट सपोर्ट आपके पास 24,600 का सपोर्ट है। ये 600 ब्रेक करता है, 600 मतलब ये करंट स्विंग लो यहाँ पर है। ठीक है, स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ से हम नीचे सरक सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 24,500 और उसके बाद यहाँ पर आपके पास 24,400, मतलब यहाँ तक की जर्नी आपकी अगेन ओपन हो सकती है। मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन किया हो सकता है ये कल को आपको 500 का टारगेट दे दे। 500 में फिर आपको दिख रहा है मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के
छोड़ दिया है यहाँ कहीं, फिर से अगेन 500 के आसपास ऐसा छोड़ दिया है। मतलब ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट कई बार होता है ना, ऐसा होता है, परंतु हमें यहाँ पर ध्यान में नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये हुआ था मार्केट, फिर यहाँ पर ये इसने क्लोजिंग दे दी, दूसरे दिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर अगेन यहाँ से ये कंटिन्यू करता रहा। तो यहाँ पर ये ऐसे मार्केट आपको ट्रैप करता है, या तो फिर समझ लो ना एग्जिट करवा देता है आपके बनाए ट्रेड में, आपके व्यू से आपको ऐसे ही बाहर करता है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे जो भी ट्रेड जहाँ से प्लान किया है उसके ऊपर ऐसे वैसे रख के आप चाहो तो ऐसे फिर पोजिशनल इस ट्रेड को होल्ड करके मतलब टारगेट को लेने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु करंट एक्सपायरी में ये चीज़ आपको नहीं करनी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी अगेन बता रहा हूँ कि आपको अगर ऑप्शंस बायर हो, अगर आपको मेरे एनालिसिस के हिसाब से, अगर मेरे व्यू के हिसाब से या हमारे व्यू के हिसाब से जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से आपको चलना है, अगर आपको वो सही लग रही है, मेरी लर्निंग मेरी एनालिसिस आपको सही लग रही है, तो भाई आपको करंट एक्सपायरी में कभी भी काम नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है मेरे एनालिसिस वीडियो देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, शॉर्ट राइड के लिए सॉरी माफ़ करना, तबीयत काफ़ी ख़राब है, मतलब खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है। अभी बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, अकड़ अकड़ के बोल रहा अकड़ अकड़ के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। दूसरा एक यहाँ पर और एक व्यू निकल के आ रहा है, कौन सा वाला व्यू कि ये बड़ा फॉल आया है, मार्केट में रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर मतलब आना चाहिए। उस लॉजिक के साथ अगर मैं आपको देखा मतलब बोलूँ कहूँ कि जब तक 24,600 आपका ब्रेकडाउन नहीं करता है निफ्टी, तब तक आपको शॉर्ट के लिए यहाँ पर नहीं सोचना है और चांसेस थोड़े से हाई है कि यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिले। तो आप एक अटेम्प्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप 15 मिनट 5 मिनट पे आप अगर चले जाते हो, अगर ये लेवल होल्ड करता हुआ देखने को मिलता है, अगर आपको कुछ ऐसे ऐसे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ कहीं बीच में से भी आप लॉन्ग साइड के लिए अर्ली एंट्री कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या कुछ पिरामिडिंग यहाँ पर करने की कोशिश, मतलब यहाँ से कुछ क्वांटिटी यहाँ पर डाल दी, फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर कुछ क्वांटिटी डाल दी, तो आप ऐसे यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट तक कर सकते हैं लॉन्ग साइड होल्ड करने के लिए, मतलब पोजिशनल कुछ लंबे स्विंग ट्रेड प्लान करने के लिए। तो ये भी काफ़ी है। मल्टीपल सिनेरियो रीजन में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो हर एक का नज़रिया, हर एक का लॉजिक यहाँ पर अलग अलग हो सकता है ना। तो मैं हर एक का व्यू यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मतलब कुछ लोग फिर होंगे कि मतलब कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे कि इसमें तो अभी आपने कोई मतलब मतलब कोई व्यू पॉसिबिलिटी यहाँ पर छोड़ी ही नहीं कि मतलब कि मार्केट चले ही नहीं, कि आपने हर मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर बता दी। फिर आप कल वो आके बोलोगे जैसे कि देखा मैंने बोला था यहाँ पर ऐसे ये ब्रेक होगा, यहाँ से ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं हर एक लोगों के हिसाब से मतलब हर एक का अलग अलग व्यू होता है, तो मैं सबके हिसाब से यहाँ पर सबका व्यू कवर कर रहा हूँ। मेरा अगर आप व्यू जानना चाहोगे, मेरा बायस अगर जानना चाहोगे, तो मेरा सिंपल यही है। मैं ये बीच में कहीं पर भी कोई भी प्लान नहीं करूँगा। ये दो लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होकर होते हैं तब जाके मैं यहाँ पर प्लान करूँगा। मैं इसके ऊपर पोजिशनल बैठ जाऊँगा, मतलब पोजिशनल मतलब 25,150 ये वगैरह ये लेवल्स के लिए मैं यहाँ पर होल्ड करके बैठ जाऊँगा। ठीक है, इसके ब्रेकआउट होते ही ठीक है, मेरा ये है। बाकी मैं कुछ पोजिशनल सोच रहा हूँ, तो मतलब पोजिशनल मतलब हफ्ते का प्लानिंग, स्विंग ट्रेडिंग की प्लानिंग करो, मैं इसके ऊपर ही सोचूंगा। बाकी इसके अंदर यहाँ पर कुछ नहीं सोचने वाला है ना। तो अगर मैं आपको कल अगर कहूँगा कि देखा कि मैंने बताया था कि इसके ब्रेकआउट के बाद ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, तो मैं आपको 800 के बाद का ही गिनाऊंगा और इसके बाद 600 के बाद का ही यहाँ पर गिनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपको कुछ यहाँ पर नहीं गिनाऊंगा। 600 ब्रेकडाउन हुआ तो 500 तक की रैली आएंगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर गिनाऊंगा, वो इंट्राडे गिनाऊंगा। ठीक है, बाकी पोजिशनल की अगर बात करें तो यहाँ से ही मैं आपको गिनाऊंगा ब्रेकआउट और रिवर्सल की अगर प्लान करे तो। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आपके पास सपोर्ट रेसिस्टेंस मेरे ख्याल से आपको निकल के आ गए होंगे। 800 ब्रेक होता है तो 25,150 ये जोन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक की जर्नी अपनी ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी 50-50 पॉइंट के हिसाब से आपको ट्रेल करते हुए चलना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मतलब 800 पे आप 850 और 900 950 और
ऐसे आप कंटिन्यू 50-50 पॉइंट के हिसाब से लगातार ब्रेकआउट ढूंढते मतलब ढूंढ सकते हैं, या आप पर ट्रेलिंग के साथ आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा सिनेरियोस क्या बन रहा है और आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप इसमें से दोनों में से मतलब किस व्यू का आपको फॉलो करना है। आप इसमें से कोई भी एक व्यू अपना पसंद कर सकते हैं। मतलब पसंद क्या करना है, आपको जो ज़्यादा सूटेबल है कि आपको ब्रेकआउट अच्छा लगता है, मतलब ब्रेकआउट ट्रेड आप अच्छे से पकड़ पाते हो, या आप पर रिवर्सल ट्रेड अच्छे से पकड़ पाते हो, आपको वो ही व्यू के हिसाब से यहाँ पर चलना है। नहीं तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे व्यू, रीजन, यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर बताया। आपको सारे लॉजिक के साथ नहीं भागना है, पीछे नहीं भागना है, आपको देखना है, खुद को देखना है कि आपको ब्रेकआउट अच्छे से पकड़ पा रहे हो, ये ब्रेकआउट अच्छे से पकड़ पा रहे हो या रिवर्सल अच्छे से पकड़ पा रहे हो, आपको ये चीज़ यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, इसमें क्या करते हैं हम, कुछ ड्राइंग्स निकाल देते हैं इसका, ये अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, डाउन साइड लास्ट टाइम जो हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, इसने किया गोल्डन जोन पे आया, अभी भी गोल्डन जोन ये होल्ड कर रहा है। मतलब निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो मतलब निफ्टी में जो हमारा सेल ऑन राइज वाला व्यू था, वो यहाँ पर बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा। सेल ऑन राइज मतलब पहली मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अगर ये यहाँ पर जा रहा है तो पहले मैं यहाँ से शॉर्ट के लिए प्लान करूँगा, और मैं यहाँ तक का ये प्लान करूँगा। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा, ट्रेलिंग करूँगा। हालांकि मैं पार्शियल कम करता हूँ, ट्रेलिंग ज़्यादा मैं यहाँ पर फोकस रखता हूँ और पिरामिडिंग ज़्यादा मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेलिंग करूँगा। ट्रेलिंग के साथ अगर ये एसएल नहीं लिया, अगर इसको यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, एसएल नहीं लिया, तो फिर मैं अगर ये ब्रेक करके आगे नीचे निकलता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर डालूंगा, फिर यहाँ पर डालूंगा। तो ऐसे इसको मंथली एक्सपायरी के साथ आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, और फिर मैं यहाँ तक की ये जर्नी मेरी रहेगी इस वाले के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो इसने यहाँ पर जो समझ रहे हो ना, मैं बताया ना कि जो इसने गोल्डन जोन ब्रेक करके इसने सेल ऑन राइज वाला व्यू बनाया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर इस प्रकार से। बैंक निफ्टी में क्या है, उल्टा है। बैंक निफ्टी ने गोल्डन जोन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, तो अभी यहाँ से हम चाहते लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें थोड़ा सा मैं न्यूट्रल रहना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखोगे क्या है, स्ट्रॉन्ग तो उतना कुछ खास नहीं है, परंतु जो भी है डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल सपोर्ट रेसिस्टेंस अभी फिलहाल उतना भी वैसे भी कोई खास बढ़िया उतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम हमारे पास नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है, एक रेसिस्टेंस लेवल आपके पास यहाँ पर निकल के आ गया। ओके, अगर मैं इस गिरावट का रिट्रेसमेंट अगर पकड़ूँ तो ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मतलब क्या है, ये वाला निकल के आएगा 55,000। ठीक है, तो मतलब बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, तो मतलब इसमें क्या है कि आपका इसके ऊपर है। तब तक आप जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बताया था 600 के ऊपर है, आप लॉन्ग साइड के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर भी आप वैसे ही कुछ प्लान करके चल सकते हैं, परंतु आप पर सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लो 54,686 का लेवल है, आपके पास रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये ब्रेक हुआ तो आपके पास ए स्पेस ओपन हो जाएगा, जोन ओपन हो जाएगा। कौन सा 55,000 से लेके 55,200 ये गोल्डन जोन हम यहाँ पर रीच करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, अगर बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए कंट्रोल मतलब शिफ्ट करना है तो ये यहाँ से कुछ ऐसे यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है। मतलब 1 आवर पे आप जाके देखोगे तो ये यहाँ से ऐसे ये भाग सकता है। तो मतलब पोजिशनल अगर आपको सोचना है, पोजिशनल वीकली एक्सपायरी सॉरी वीकली स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपके पास शॉर्ट के लिए ये लेवल रहेगा, लॉन्ग के लिए आपके पास ये लेवल रहेगा। जैसे निफ्टी में हमने सोचा वैसे ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो
आप चाहो तो यहाँ से भी इसको पकड़ के चल सकते हैं, ये ट्रेड यहाँ तक का आप ढूंढ के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर अलग रहेगा कि ब्रेकडाउन लेवल की, अगर आपको डाउन साइड के लिए मतलब पोजिशनल जाना है, एक तो ये लेवल मैंने आपको दे दिया कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। परंतु अगर मान लो ये ऐसा कुछ नहीं करता, अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता है, तो एक अटेम्प्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। निफ्टी के हिसाब से थोड़ा यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी रुक के आया है, अच्छा अपना प्रॉपर रिट्रेसमेंट वगैरह अपना कंप्लीट करते हुए ये आया है। तो एक अटेम्प्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं इस ब्रेकडाउन के बाद, 54,230 के ब्रेकडाउन के बाद। ये ब्रेकडाउन के बाद आपके पास 53,500 का स्पेस यहाँ पर ओपन हो रहा है, काफ़ी नॉइजी है, मोमेंटम ये स्लो रहेगा। तो आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है काफ़ी, तो आपको मेरे ख्याल से ये ब्रेकडाउन इग्नोर करना होगा। हालांकि ये स्पेस ओपन हो जाएगा पोजिशनल मैंने क्यों गिनाया एक हफ्ते तक, क्योंकि ये इस नॉइजी मोमेंटम आपको दिख रहा है, इसी के हिसाब से जैसे कि इसमें आते हुए 3-4 दिन 5 दिन यहाँ पर इसने लगा दिया, वैसे ही यहाँ पर ये जाते जाते यहाँ पर ये 3-4 दिन 5 दिन मतलब 2 दिन से ये ज़्यादा यहाँ पर लगा सकता है। तो ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी वैसे भी यहाँ पर चलती है, तो आप इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ तक का होल्डिंग वगैरह सोच सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, परंतु टेक्निकल बेस्ड ये यहाँ पर बंद रहा है। बाकी यहाँ से मिला तो काफ़ी अच्छा है, एक बार बाउंस आ जाता है तो अच्छा है, सही है। लॉन्ग साइड के लिए आप चाहो तो यहाँ से भी पकड़ सकते हो, और मतलब यहाँ ये जो करंट अभी जो जोन में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ ये आप देख रहे हो ना, डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसे ये भाग सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो जो भी है, परंतु अभी इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पर लेवल्स मैंने दे दिए 680, उसके ऊपर ब्रेकआउट, इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर आपका होता है। ब्रेकडाउन आप चाहो तो थोड़ा सा एक लेवल यहाँ से भी छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। बाकी जब तक इस जोन के अंदर है, सपोर्ट पे बाय, रेसिस्टेंस पे सेल, ऐसा वगैरह भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजन वाला एनालिसिस वीडियो आज का है, परंतु वेट करना होगा, पोजिशनल ट्रेड वैसे भी नहीं है, तो आपको वेट करना होगा। इंट्राडे के हिसाब से आपके पास लेवल्स निकल के आ गए हैं, जो भी थे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा, बाकी इसके अलावा और कुछ देखना है क्या? ऑप्शन चेन देखना है क्या? ऑप्शन चेन चलो मैं एक बार खोल के आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 और 30 सितंबर, ठीक है। मंथली एक्सपायरी आपका ओवरऑल नंबर में अगर देखो 34,000 और 20,000 बियरिश देखने को मिल रहा है, परंतु पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस वाइज अगर हम देखें, आपका करंट यहाँ पर ही है, यहाँ 1,57,000, 1,75,000, हाँ ठीक है, अच्छा है। तो दिख रहे हो यहाँ पर आप थोड़ी से इन द मनी पुट राइटर्स है, अभी भी अच्छे खासे होल्ड करके बैठे। यहाँ चांसेस है थोड़े से बाउंस आने के, और नेक्स्ट वीक का अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है, 5 लाख 4 लाख ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो रखा है ये, 26, 21, 28। और यहाँ पर कॉल राइटिंग अगर देखें तो कुछ खास पास में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कि मतलब एक बाउंस है, चांसेस है, ठीक है। तो सही है, जो अभी बताया एनालिसिस किया है, चांसेस यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो 25,000 तक जाने की कोशिश करेगा, और उस वहीं पर 25 पे ही आपको एक रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब एक रिजेक्शंस वहाँ से ये लेगा तो एक डिप भी आएगा। तो आप अगर ट्रेड लेते हो यहाँ से डाउन साइड के लिए, तो आपको ये एक तो देखो कॉस्ट टू कॉस्ट करने का भी टाइम देगा, चाहो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम देगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर आप पोजिशनल डाउन साइड के लिए अगर प्लान कर रहे हो और यहाँ से अगर ये ऊपर भागता है, तो आपको पोजिशनल ट्रेड चलो बना लिया है, तो ट्रेलिंग एसएल अगर आपका हिट भी होता है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी मतलब देगा। ये 300 पॉइंट का रेंज है, तो मतलब है चांसेस बना सकते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ से डाउन साइड के लिए देखोगे तो कुछ प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा प्रॉपर। मतलब आपका क्या है, ये 50% ट्रेड चल जाता है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट
एसएल कर देना या ट्रेल कर देना है, ठीक है। आप समझदार हो काफ़ी, आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो सही है, न्यूट्रल अभी जो हमने व्यू बनाया और जो बताया, ये लेवल ब्रेकआउट और रिवर्सल के लिए काफ़ी सही है। तो सही है, इसको ही फॉलो करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। बाकी न्यूज बेस्ड मोमेंटम है, इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा समझ रहे हो ना कि यहाँ से ही शॉर्ट के लिए प्रेफर करूँगा। बाकी इंट्राडे करना सही रहेगा, बाकी टेक्निकल बेसिस पर आप फोकस करो तो ही अच्छा रहेगा। न्यूज़ पर ज़्यादा उतना ज़्यादा बड़ा फोकस मत करो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहीं पर ही अपना ख़त्म करते हैं एनालिसिस वीडियो। आपको एनालिसिस सही लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। अगर वो भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए काफ़ी लर्निंग और यूज़फुल ये चैनल अपना रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।